जय धन्वंतरी, जय आयुर्वेद। आज एक बार फिर से आपके समक्ष एक नए टॉपिक के साथ उपस्थित हुआ हूँ। आज का टॉपिक है सडनली हो रहे हार्ट अटैक या कहे कि कार्डियक अरेस्ट के बारे में। आयुर्वेद में इसे हृदय रोग के नाम से जाना गया है। खास करके इस नवरात्रि के समय पर यह वीडियो बनाना अति आवश्यक हो रहा है, क्योंकि गरबा खेलते खेलते लोगों को हार्ट अटैक हो रहा है और गरबा खेलते खेलते गिर जाते हैं और मृत्यु हो रही है। और ना कि गरबा के टाइम पर स्पोर्ट में, जिम में खेलते खेलते, पढ़ते पढ़ते, ड्राइविंग करते हुए या सोते सोते भी कार्डियक अरेस्ट हो रहे हैं और इसकी मात्रा पिछले समय के मुकाबले अभी बढ़ रही है। तो क्यों बढ़ रही है, अचानक से क्यों कार्डियक अरेस्ट के केसेस बढ़ गए हैं, क्यों हो रहा है, इसके बारे में हम चर्चा ना करते हुए इसको कैसे रोका जाए ये बारे में हम आगे बढ़ते हैं। क्योंकि क्यों हो रहा है आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। आप क्या सोचते हैं मुझे कृपया कमेंट कीजिएगा। 2-3 कारण हैं, पर उस पर भी विवाद है। कुछ लोग उनको वैक्सीन के साइड इफ़ेक्ट मानते हैं और जो वैक्सीन के पक्ष में है वो डॉक्टर इसे जंक फूड, फास्ट फूड, पिज़्ज़ा, चीज़, पनीर और ये सारी चीज़ों से जो हो रहे कोलेस्ट्रॉल और ब्लॉकेज की वजह बताए जा रहे हैं। तो इस साल नवरात्रि पर इतना खास बंदोबस्त क्यों? पिछले कई सालों से फास्ट फूड, जंक फूड इंडिया में खाया जा रहा है, तो इसी साल इतना सब कुछ क्यों? क्योंकि इस साल केसेस बढ़ रहे हैं, उसे देखते हुए ये सारा कुछ किया जा रहा है। खैर छोड़िए, हम इस बारे में बात ना करते हुए इसको कैसे रोका जाए ये समझते हैं। और इसको कैसे रोका जाए ये समझने के लिए ये चीज़ क्या है ये समझते हैं हम। एलोपैथी में हम बात करें हार्ट अटैक और कार्डियक अरेस्ट के बारे में, तो कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, कोलेस्ट्रॉल की वजह से ब्लॉकेज होती है और वो ब्लॉकेज जब फट जाता है तो सडनली एक क्लॉट बन जाता है जो हृदय का जो ब्लड सर्कुलेशन है वो बंद कर देता है। इसकी वजह से सडनली कार्डियक अरेस्ट या हार्ट अटैक होते हैं। आयुर्वेद भी इसी थियरी पे कहता है कि पाचन अग्नि मंद होने से आम बढ़ता है और वो आम रक्त में मिलकर आगे रुधिर में अवरोध पैदा करता है, रुधिराभिसरण में अवरोध पैदा करता है और इसीलिए हृदय रोग होते हैं। तो क्या हम आज से ही खाना पीना बंद कर दें, जंक फूड ना खाए या चलो पाचन अग्नि बढ़ा ली तो आज से ही हमें हार्ट अटैक नहीं आएंगे? ऐसा तो नहीं है, क्योंकि आज तक जो हमने खाया है वो ब्लॉकेज, वो कोलेस्ट्रॉल हमारे खून में बढ़ गया है और सडनली कुछ हो जाता है, उसके लिए क्या करें और आगे चलकर ना हो और हम सुखपूर्वक ये नवरात्रि का त्यौहार मनाएं और हर त्यौहार मनाएं, खेले कूदे और अपनी आराम से अपनी ज़िंदगी बिताए और कभी हार्ट अटैक से सामना ना हो। इसलिए हमें क्या करना चाहिए? पहली बात देखते हैं कि चलो गरबा में है या कोई अब त्यौहार में है, जश्न में है, नाच गाना चल रहा है और कोई लोग गिर जाता है, तो आप क्या करेंगे? पहले जांचें उनको, उसकी पल्स चल रही है या नहीं। यहाँ से देखिए, यहाँ से देखिए, यहाँ से आप पल्स उनकी चेक कर सकते हैं। उनके शरीर को छूइए, उनके कपार पे हाथ पकड़िए, एकदम ठंडा तो नहीं है, उनको सीने में दर्द हो रहा है, ये कंधों में दर्द हो रहा है, ये भाग दर्द कर रहा है, टिंगलिंग सेंसेशंस हो रहा है उनको, ये सारी चीज़ें हार्ट अटैक के लक्षण हैं। उनको आप लगातार खांसने को कहिए कि आप जब तक एम्बुलेंस ना आए तब ज़ोर ज़ोर से सांस भर के खांसते रहिए, सांस भरिए और खांसते रहिए। उनको ये लगातार कहने को बोलिए कि खांसते रहिए। दूसरा, लेफ़्ट हैंड में ये जो उंगली का जो हड्डी है, जॉइंट, वो ख़त्म होती है यहाँ पे दोनों के बीच, ये है हृदय का एक्यूप्रेशर पॉइंट। इनको ऐसे दबाइए जैसे सीआरपी देते हैं ना हृदय के ऊपर, ये ऐसे ही एक्यूप्रेशर सीआरपी है, इनको आप दीजिए। ऐसे ऐसे करके सीआरपी देते रहिए इनको। और कुछ किस्सों में यहाँ ज़ोर ज़ोर से मारने के भी बताया गया है उपाय। ये सारी चीज़ें हृदय को एक्टिव करती हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं, आप कर सकते हैं जब तक आपको मेडिकल सेवाएं
मिलनी शुरू ना हो जाए, मेडिकल ट्रीटमेंट मिलनी शुरू ना हो जाए। ये नहीं कि आपने ये कर दिया और आपको अभी सही लग रहा है तो आप उठ के घर चले गए। आपको तुरंत अस्पताल जाना है, पहले एम्बुलेंस को फ़ोन करना है, इसके बाद ये सारी ट्रीटमेंट करनी है। तो अब तो ये हो गया कि चलो हार्ट अटैक आ गया, ये इसके बाद की जो मैंने बताई। आप CRP दे सकते हो, उसका वीडियो भी आपको यूट्यूब पे मिल जाएगा। मैं नहीं बता रहा क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा। तो अभी जब हार्ट अटैक आए तो ये करना है, जब तक हमें एम्बुलेंस या कोई मेडिकल ट्रीटमेंट ना मिले। पर अब ऐसा क्या किया जाए कि हार्ट अटैक आए ही ना? तो ख़ास करके इस नवरात्रि पे जो लोग गरबा खेलने जाते हैं या कुछ त्यौहार है वो सेलिब्रेट कर रहे हैं, उसमें फ़िज़िकल एक्टिविटी ज़्यादा हो रही है, जिन लोगों को थोड़ी थोड़ी सांस फूलती है गरबा खेलने में या थकान महसूस होती है, चक्कर आते हैं, उन लोगों के लिए ख़ास मैं आपको बताऊं। पहली बात, सवेरे उठते ही 4 से 5 लहसुन की कली उसको पीस लीजिए और 1 चम्मच शहद में उनको घोल के आपको चाट लेना है सुबह सुबह खाली पेट। ये कोलेस्ट्रॉल कम करेगा, हृदय के लिए बहुत अच्छा है। दूसरी चीज़ आपको करनी है, खाना खाने से पहले अदरक का रस और नींबू का रस दोनों को निकाल के एक आधा नींबू ले लीजिए, करीब 5 से 6 बूंद अदरक का रस ले लीजिए, आधे नींबू का रस, 5 से 6 बूंद अदरक का रस, दोनों को लीजिए, सेंध और नमक मिला के 1 गिलास पानी में घोलकर उसे पीना है खाना खाने के आधे घंटे पहले। ये पी लीजिए, आधा घंटे बाद आप आराम से भोजन कीजिए, इससे पाचन अग्नि बढ़ेगी, आम बिल्कुल नहीं होगा। और नींबू का रस और अदरक का रस कोलेस्ट्रॉल के लिए बेस्ट है। ये चीज़ आपको करनी है। फिर आपको करना है शाम को अर्जुन की छाल का काढ़ा बनाना है। उसमें चाहे तो आप दालचीनी डाल सकते हैं, दालचीनी और अदरक, अर्जुन की छाल का काढ़ा दोनों को मिलाकर आप काढ़ा बना लीजिए। उसे दिन में 1 बार पीना है। कैसे पिएंगे? अर्जुन की छाल और दालचीनी दोनों को 1 गिलास पानी में उबालिए, 1 कप जितना बच जाए, मतलब 1 गिलास का 1/3 बच जाए, उसको आपको छान कर पीना है। उससे हृदय पुष्ट होगा, हृदय का टॉनिक है अर्जुन की छाल, ब्लॉकेज नहीं होगे। ये आपको करना है। तो ये काढ़ा बनाकर पीजिए हर रोज़, जब तक आप नवरात्रि खेल रहे हो, गरबा खेल रहे हो, उतने दिन या करीब आप 15 दिन तक कांस्टेंट 1 सेब और 1 अनार पूरा खाना है आपको। तो ये सारे उपाय आप करते हो 1 महीने तक कंटिन्यू, आपको 1 साल तक हार्ट अटैक नहीं आएगा। ये हम दावा करते हैं शास्त्रों के ऊपर श्रद्धा रख के, क्योंकि ये सारी चीज़ें आयुर्वेद और अल्टरनेटिव मेडिसिन में बहुत कारगर हैं। ये थोड़ा जाग कर और दूसरों को ये माहिती पहुंचाकर अपने और आसपास के लोगों का बिल्कुल ख्याल रखिए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर, कमेंट कीजिएगा। आप क्या सोचते हैं ये कमेंट कीजिएगा। ये वीडियो नवरात्रि से पहले बनाना चाहता था, पर मेरे नानी माँ का देहांत हो गया और ये वीडियो मुझे लेट बनाना पड़ रहा है। आज भी रात का वक्त हो चुका है, पर ख़ास आपके लिए ये वीडियो मैं बना रहा हूँ। आपको कैसा लगा ये वीडियो मुझे कमेंट कीजिएगा। और ये जानकारी अत्यंत खास है और ज़रूरी है, कृपया नवरात्रि से पहले गुजरात भर में ये पहुंचनी चाहिए। इतना मुझे सहयोग दे। जय धन्वंतरी, जय भारत।